हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो रूल्स ऑफ प्रोनाउंस है, जिसमें कि हम समझेंगे कि प्रोनाउंस को यूज़ करने के समय पे हमें कौन कौन से रूल्स का या किन किन रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल है ऑर्डर 2-3-1। ये ऑर्डर 2-3-1 क्या है? दिस 2-3-1 डिपिक्ट्स सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। ठीक है, 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन एंड 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। अब ये हम ऑर्डर मीन्स ये सीक्वेंस किसी भी सेंटेंस में कब रखेंगे? जब हमारे पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, अगर हमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को सेंटेंस में पुट करना है या प्लेस करना है तो हम इस ऑर्डर का यूज़ करेंगे, 2-3-1 ऑर्डर। बट कब करेंगे वो हमें यहाँ से पता चलेगा। लाइक अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ठीक है, अच्छी मीनिंग दे रहा है, कोई अच्छा काम दिखा रहा है, कुछ नॉर्मल मीनिंग है कि हाँ सही है ये चीज़, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? 2-3-1 का यूज़ करेंगे। सेकेंड थिंग कि वो सारे के सारे जो उसमें सब्जेक्ट्स होंगे वो सिंगुलर होंगे। ठीक है, सिंगुलर होने चाहिए, तभी हम 2-3-1 का यूज़ करेंगे। क्लियर? पॉजिटिव सेंस हो और सिंगुलर नंबर हो सेंटेंस में अगर, तो हम क्या यूज़ करेंगे? रूल नंबर 1 में ऑर्डर 2-3-1, मतलब जो हमारे जो पर्सन के जो प्लेसेस होंगे वो 2-3-1, मतलब सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन को रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को रखेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन को रखेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। शिखा एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ हम सबसे पहले सेंस देख लेते हैं कि क्या सेंस आ रहा है कि बेस्ट फ्रेंड्स है, तो ये सेंस जो है वो अच्छा है ना, कोई बेस्ट फ्रेंड बनाना कोई गलत बात नहीं है। इसमें फिर आप देखते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या क्या है। शिखा है और आई है। ठीक है, शिखा भी सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है। शिखा क्या है? थर्ड पर्सन है। यस, आई क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमें सबसे पहले, अब यहाँ सेकेंड पर्सन नहीं है तो हम देखेंगे कि जो पर्सन्स हैं उसमें से कौन सा पहले आएगा। तो सबसे पहले हमारा थर्ड पर्सन आता है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है। तो हमने यहाँ शिखा पहले लिख दिया, उसके बाद आई लिख दिया। ठीक है, अगर सेकेंड पर्सन भी होता तो हम शिखा के पहले उसे लिखते। तो यहाँ हो जाएगा सेंटेंस शिखा एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, नाउ बी देखते हैं। यू एंड ही मस्ट गो फॉर द पिकनिक। अब यहाँ भी जो है पिकनिक जाना कोई गलत चीज़ नहीं है, पॉजिटिव सेंस आ रहा है, अच्छा काम है, मस्ती होती है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हैं, यू एंड ही, दोनों सिंगुलर हैं, दोनों सिंगुलर नंबर के हैं। अब इनमें इनको कहाँ पे प्लेस करना है, किसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो आपको रूल पता है कि हमें सबसे पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन रखना है। तो यू क्या है? यू हमारा सेकेंड पर्सन होता है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमने सेकेंड पर्सन को रख लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ही जो है वो हमारा क्या है? वो थर्ड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन के बाद ही हमारा थर्ड पर्सन जाता है। यहाँ पे कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है। अगर आई होता तो हम यहाँ पे उसके बाद आई लिखते, मीन्स यू, ही एंड आई मस्ट गो फॉर द पिकनिक, ये सेंटेंस हो जाता। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर 1-2-3। ऑर्डर 1-2-3 कब होगा? मीन्स पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन का यूज़ हम कब करेंगे? जब सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंस में होगा, जब उसकी मीनिंग नेगेटिव आ रही है, कुछ गिल्ट आ रहा है, कोई एरर शो कर रहा है, कोई मिस्टेक शो कर रहा है, कोई पनिशमेंट शो कर रहा है, तो वहाँ पे हम क्या सेंस लगाएंगे? वो नेगेटिव होगा। ठीक है, वो चीज़ें क्या होती है? नेगेटिव होती हैं। तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? ऑर्डर 1-2-3, मतलब जो सीक्वेंस रहेगा वो हमारा 1-2-3 का रहेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट कि नेगेटिव सेंस होना चाहिए। सेकेंड थिंग जो है वो क्या है कि प्लूरल नंबर अगर उसमें है, अगर हमें उस सेंटेंस में कोई प्लूरल सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं तो भी हम 1-2-3 रूल का ही यूज़ करेंगे। जैसे नेगेटिव सेंस में देख लेते हैं एक सेंटेंस, आई, यू एंड रवि स्टैब्ड समवन। अब किसी को मारना है, किसी को स्टैबिंग करना है, स्टैब करना, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, नहीं तो एक गलत बात है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो अब अगर नेगेटिव सेंस दे रहा है तो इसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे कैसे यूज़ होंगे? जो सब्जेक्ट्स हैं उसे हम 2-3-1 में नहीं रख सकते हैं। अब इसके लिए हमें 1-2-3 सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो 1 के लिए क्या है?
वन फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई होता है, हमने लिख दिया। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, हमने लिख दिया। एंड थर्ड पर्सन क्या होता है, रवि। किसी का भी नाम जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। सो हमने हमारा सीक्वेंस जो होगा ये रहेगा, ठीक है। अब बी देख लेते हैं, जैसे कि प्लूरल नंबर अगर होगा तो भी हमें 1 2 3 का यूज़ करना है। सो यहाँ पे क्या है, वी है, प्लूरल है, यू क्या है, ये सिंगुलर है, बट यहाँ दे है, वो भी क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ जहाँ भी प्लूरल होगा तो वहाँ भी हमें 1 2 3 का ही यूज़ करना है। और इसकी सेंस भी अगर हम देखें तो हमारे नेगेटिव सेंस जा रहा है ना, पनिशमेंट की बात हो रही है, तो ये नेगेटिव सेंस यहाँ पे है। सो वी क्या है, वी हमारा क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है। सॉरी, वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, दे जो है वो थर्ड पर्सन है। तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। सो हमें ओवरऑल ये याद रखना है कि कुछ भी अच्छा चीज़ होता है, पॉजिटिव सेंस रहता है रहेगा, तो उसमें पहले दूसरों को आगे रखना है। फर्स्ट पर्सन मतलब जो हम हैं वो सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है। और अगर नेगेटिव सेंस है तो उसमें सबसे पहले हमें अपने आप को रखना है, ठीक है। कोई भी गलत काम किया तो हमें पहले अपने आप को ब्लेम करना है, तो हम पहले सबसे पहले फर्स्ट पर्सन जाएगा, ठीक है। हमें अपना नाम रखना है, उसके बाद सबसे थर्ड पर्सन सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं। और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये हो जाएगा कि जो ऑर्डर 2 3 1 है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस जहाँ पे होगा वहाँ के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव सेंस है तो 1 2 3 यूज़ होगा, एंड प्लूरल नंबर भी है अगर तो भी 1 2 3 यूज़ होगा। नाउ रूल नंबर 2 देख लेते हैं। Personal pronoun must be of the same number, gender and person as the noun for which it stands. So जैसे भी किसी भी सेंटेंस में कोई नाउन यूज़ हुआ है या कोई प्रोनाउन यूज़ हुआ है, उसका जो नंबर है सिंगुलर प्लूरल वो, और जेंडर और पर्सन, ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है कि वो एक जैसी होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम प्लूरल की बात कर रहे हैं बट जो हमने अंदर जो प्रोनाउंस यूज़ कर दिए वो प्लूरल फॉर्म के यूज़ कर दिए हैं, है ना। मीन्स अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल यूज़ करेंगे। और अगर फीमेल की बात हो रही है, अगर फेमिनिन जेंडर है तो हम उसके साथ फेमिनिन जो प्रोनाउंस होते हैं वो यूज़ करेंगे, राइट। समझ लेते हैं ये एग्जांपल से। लाइक रेखा इज़ अ काइंड गर्ल, यहाँ रेखा की बात हो रही है। रेखा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है। जेंडर क्या है हमारा, सॉरी, जेंडर क्या है, फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। और जो हमारा ये पर्सन है, जो पर्सन है ये हमारा कौन सा है, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो ये फीमेल है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। अब इसके साथ जो हमारा प्रोनाउन जाएगा, अब यहाँ देखिए प्रोनाउन की बात हो रही है, तो हमने प्रोनाउन शी क्यों यूज़ किया, बिकॉज शी जो है, अब रेखा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए शी यूज़ किया हमने, ठीक है। और रेखा क्या है, फीमेल है, ठीक है, फीमेल जेंडर है, तो उसके साथ हम शी का यूज़ करते हैं। शी हैज़ लेंट हर स्कूटर। अब हर स्कूटर यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है, उसके लिए पोसेसिव प्रोनाउन जो हमारा होता है हर जाता है, ठीक है। स्कूटर का पोसेशन शो कर रहा है ना, तो यहाँ पे हर का यूज़ हुआ। तो मतलब जो भी हम इसमें यूज़ करते हैं प्रोनाउन, चाहे वो नंबर, जेंडर या पर्सन से रिलेटेड हो, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज दोज बेगर्स आर आइडल। दोज बेगर्स, यहाँ दोज मतलब कि अब एक से ज़्यादा बेगर्स है ना, एक से ज़्यादा लोग हैं। सो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, अब यहाँ पे भी हम दे का यूज़ करेंगे जो कि प्लूरल के लिए होता है, यहाँ भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल हो गया। एंड दे आर लिविंग जो कि हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं पोसेशन के लिए, वो भी यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो वो जो एक सीक्वेंस है वो एक जैसा होना चाहिए, है ना। एक हमें नंबर, जेंडर एंड पर्सन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नाउ रूल 3, When a person stands for a collective noun, it must be in the singular number. अगर किसी कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, कोई किसी कलेक्टिव नाउन के लिए हमें प्रोनाउन यूज़ करना है, तो वो प्रोनाउन कैसा होगा, वो हमेशा सिंगुलर नंबर का होगा, ठीक है, जो कि न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज़ होता है। लाइक एग्जांपल देख लेते हैं, द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। सो जो फ्लीट है, अब ये फ्लीट किसके लिए यूज़ होता है, शिप्स के लिए यूज़ होता है, राइट। तो फ्लीट जो है ये कलेक्टिव नाउन है। अब इसके लिए द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन, किसका डेस्टिनेशन, इस फ्लीट का डेस्टिनेशन बोल रहा है ना। सो इट्स जो है, हमने जो इट्स यहाँ यूज़ किया है, ये हमारा न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज़ होता है और ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ फ्लीट को सिंगुलर मानते हैं और यहाँ पे उसके साथ जो प्रोनाउन लगाते हैं वो भी सिंगुलर नंबर का लगाते हैं, मीन्स न्यूट्रल जेंडर का लगाते हैं। वो क्या हो गया, इट्स, ना मेल ना फीमेल, ओके।
नेक्स्ट, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द जूरी, तो सो जो जूरी होता है ये भी क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। सो ये इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, अब इसने अपना वर्डिक्ट दिया तो इट्स, मतलब इट्स जो है न्यूट्रल जेंडर का, ये यहाँ कोई मेल फीमेल की यहाँ बात नहीं है, ये एक न्यूट्रल जेंडर है जो कि सिंगुलर जिसके साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या हमने सीखा कि जो अगर कलेक्टिव नाउन है तो उसको हम सिंगुलर नंबर ही उसके साथ जाएगा, जो प्रोनाउन जाएगा वो न्यूट्रल जेंडर का जाएगा, ठीक है, इट्स जाएगा। रूल नंबर 4, व्हेन 2 or more singular nouns are joined by and, the pronouns used for them must be plural। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं तो उसमें जो प्रोनाउन जाएगा वो प्लूरल नंबर का जाएगा, ठीक है। उसमें जो प्रोनाउन लगेगा वो प्लूरल लगेगा। कैसे, देखिए, रेखा एंड हेमा, यहाँ पे क्या है, 2 लोग हैं, रेखा है और हेमा है, ठीक है। वर्क हार्ड, दोनों मेहनत करती हैं, कड़ी मेहनत करती हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, दे आर पनिश्ड, दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर। सो दे यहाँ पे हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ रूल के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर नाउन्स हैं और एंड से जुड़े हैं तो वो क्या हो गए, वो इसका मतलब 2 हो गए, ठीक है। और उसके साथ जो प्रोनाउन जाएगा वो दे जाएगा। उन दोनों के लिए अगर बात हो रही है तो हम यहाँ प्लूरल क्या लिखेंगे, दे का यूज़ करेंगे, ठीक है। दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर, सो वो क्या है, उनको प्रेज किया उनकी टीचर ने, है ना, टीचर के द्वारा प्रेज हुई। तो यहाँ देयर जो है पोसेसिव नाउन है, यहाँ पे भी हमारा क्या जाएगा, पोसेसिव केस है प्रोनाउन का, तो ये देयर यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि दे प्लूरल तो यहाँ पे उसके साथ देयर का ही यूज़ होगा। नाउ बोथ, अब बोथ यहाँ लिखा है तो ऑलरेडी 2 लोग हैं, तो रिशु एंड रेखा, तो यहाँ पे भी 2 सिंगुलर नाउन को जोड़ा गया है एंड से, ठीक है। आर टायर्ड, थके हुए हैं, सो दे हैव गॉन होम। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इनके साथ प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ किया, ठीक है। अब एक और इसमें बात है, बट when 2 singular nouns joined by and refer to the same person or thing, the pronoun must be singular। अगर 2 singular noun and से जुड़े हुए हैं लेकिन वो किसी एक ही पर्सन या एक ही थिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि वो रिफ़र कर रहे हैं, तो उसके साथ हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए सेंटेंस को, द CEO एंड MD, CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि किसी कंपनी के होते हैं। सो द CEO एंड MD ऑफ द कंपनी टोल्ड हिज विजन स्टेटमेंट। सो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हिज का यूज़ हुआ है, जो कि एक सिंगुलर प्रोनाउन है, राइट, सिंगुलर है। और क्यों सिंगुलर है, क्योंकि जो CEO और MD है वो एक ही पर्सन है यहाँ पर, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही पर्सन है, द CEO एंड MD ऑफ द कंपनी, यहाँ तो 2 शो कर रहा है, बट यहाँ पे अगर द CEO एंड द MD लिखा होता, डियर, अगर यहाँ पे द CEO है और यहाँ पे भी द MD लिखा होता तो हमें समझ में आ जाता है कि ये 2 पर्सन की बात हो रही है। लेकिन अगर सिर्फ द एक बार ही लिखा हुआ है और CEO एंड MD लिखा हुआ है, इट मीन्स एक ही वो पर्सन, दोनों चीज़ जो है वो एक ही पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हिज का यूज़ हुआ है। समझ में आ रहा है, एक ही पर्सन को रिफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने हिज का यूज़ किया है। Now rule number 5, when 2 singular nouns joined by and are preceded by each or every, the pronoun must be singular। अब अगर 2 सिंगुलर नाउन and से जुड़े हुए हैं, ठीक है, बट उसके पहले each या every का यूज़ हुआ है तो हम उसमें प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे। यस, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, every soldier and every sailor। सो यहाँ एवरी यूज़ हो गया, मतलब हर एक की बात हो रही है, हर एक सोल्जर, हर एक सेलर की बात हो रही है, इसीलिए हम इसको सिंगुलर मान के यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हिज का यूज़ करेंगे। हिज सिंगुलर के लिए यूज़ होता है ना, सो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, हिज का यूज़ करेंगे। सो ये रूल है कि अगर ईच या एवरी यूज़ हुआ है किसी भी नाउन के साथ और एंड से वो जुड़ा हुआ है तो हम उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है। नाउ ईच वर्कर एंड ऑफिसर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हर एक वर्कर और हर एक ऑफिसर जो हैं उन्होंने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग
कंट्रीब्यूट किया। सो यहाँ हर एक की बात हो रही है, तो यहाँ भी एक की बात हो रही है, हर एक की बात हो रही है, तो हमारा जो प्रोनाउन जाएगा वो भी क्या जा रहा है, सिंगुलर जा रहा है। ठीक है। रूल नंबर 6, व्हेन 2 or more singular nouns are joined by or, either और neither nor। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स जुड़े हुए हैं, किससे, और के साथ, मीन्स और यूज़ करते हुए 2 जुड़े हुए हैं, इधर और करके जुड़ा हुआ है, या नीदर नॉर का यूज़ हुआ है जोड़ने में, सो द प्रोनाउन इज जनरली सिंगुलर। तो उसमें जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा, सिंगुलर यूज़ होगा। यस, एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेखा एंड रीता मस्ट डू हर वर्क। सो यहाँ पे क्या है, रेखा है, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे और होना चाहिए, राइट, और आप लिख लीजिएगा। सो रेखा और रीटा मस्ट डू हर वर्क। सो अगर यहाँ पे और से कोई 2 नाउन्स जुड़े हुए हैं, सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ जो प्रोनाउन जाता है वो क्या जाता है, सिंगुलर जाता है, राइट। और यहाँ पे अगर एंड से जुड़ा होता तो देयर जाता है ना। ओके, इधर सीता और अमीना, इधर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, और ये किसको जोड़ रहा है, 2 नाउन्स को जोड़ रहा है, राइट। इधर और का यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन सिंगुलर यूज़ करेंगे, हर का यूज़ करेंगे, ठीक है, देयर नहीं यूज़ करेंगे, राइट। नाउ नीदर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, नीदर अभय है नॉर करीम है, 2 नाउन है, नीदर नॉर से जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हिज का यूज़ करेंगे, ये सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 7, व्हेन अ प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंड। अगर एक प्लूरल नाउन है और एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, उसे और से जोड़ा गया है या नॉर से जोड़ा गया है, सो जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे कि ईदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। अब देखो ईदर भी यूज़ हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, उसके बाद और यूज़ होके वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, प्लूरल नाउन के साथ जुड़ा है। सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है, देयर ड्यूटी हो जाएगा, देयर का यूज़ करेंगे, राइट, जो कि प्लूरल के लिए यूज़ होता है। नाउ रूल नंबर 8, यूज़ द एक्यूजेटिव फॉर्म आफ्टर प्रीपोजिशन। अब हमें प्रीपोजिशन के बाद जो कि लाइक बट या एक्सेप्ट अगर यूज़ होता है, इन दोनों वर्ड का मीनिंग आए या ये वर्ड्स यूज़ हो, तो उसमें हमें क्या यूज़ होता है, प्रीपोजिशन के बाद या इन वर्ड्स के बाद एक्यूजेटिव केस का यूज़ होता है। एक्यूजेटिव केस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, लाइक आई का मी हो जाता है ना। सो उसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नोबडी विल हेल्प यू बट मी, है ना, नोबडी विल हेल्प यू बट मी। अब यहाँ देखिए बट का यूज़ हुआ है ना, यू है और यहाँ पे बट के साथ यूज़ हुआ है, तो बट के बाद हमेशा क्या आएगा, एक्यूजेटिव केस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई ना यूज़ होके क्या यूज़ हुआ है, मी का यूज़ हुआ है, राइट। अगर यहाँ एक्सेप्ट भी होता, ठीक है, एक्सेप्ट की वैसे मीनिंग दे रहा है, बट अगर पर्टिकुलर वर्ड एक्सेप्ट का भी यूज़ होता तो भी हम उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, एक्यूजेटिव फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। रूल नंबर 9, ईच ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस। अब ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस है, आई, ही, शी, वी, दे, हैज़ अ डिफरेंट फॉर्म फॉर द एक्यूजेटिव केस, नेमली मी, हिम, हर, अस और देम, ठीक है। अब ये इन सब का एक्यूजेटिव केस हमारा ये सारे हो जाते हैं। व्हेन द प्रोनाउन इज कनेक्टेड बाय अ कंजंक्शन। अगर कोई भी प्रोनाउन कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, कौन से कंजंक्शन से, एंड या और से जुड़ा हुआ है, विथ सम अदर वर्ड इन द एक्यूजेटिव केस। सो अगर कोई भी प्रोनाउन कंजंक्शन की हेल्प से किसी अदर वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्यूजेटिव केस ही यूज़ होता है। सो सभी का एक्यूजेटिव केस जैसे यहाँ पे बता भी दिया है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी। प्रेजेंट्स किसके लिए है, तुम्हारे और मेरे लिए है। तो अब यहाँ देखो आप कि एक प्रोनाउन जो है एक कंजंक्शन के साथ जुड़ा है किसी अदर वर्ड से, है ना, अदर प्रोनाउन के साथ, तो वो हमारा प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, एक्यूजेटिव केस का होना चाहिए। यहाँ आई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मी होगा, राइट। नाउ माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू लंच। अब किससे पूछे, ब्रदर से पूछे और मुझसे पूछे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नाउन दूसरे नाउन एक
नाउन जो है दूसरे प्रोनाउन के साथ एंड से जुड़ा है, कंजंक्शन के साथ जुड़ा है, तो हमारा जो दूसरा प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, वो एक्यूजेटिव केस में आएगा। ओके, और रूल नंबर 10 देख लेते हैं। यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट, बिटवीन, अच्छा बट, एक्सेप्ट तो मैंने पहले ही बता दिया है, लाइक। सो लेट, बिटवीन या लाइक होता है तो उसके बाद भी हम क्या लगाते हैं, एक्यूजेटिव केस ही लगाते हैं, लाइक लेट हिम। ठीक है, लेट के बाद हम हिम का यूज़ करेंगे, हिम एक्यूजेटिव केस है ना। मीरा हैज़ इन्वाइटेड एवरीबडी, बट या एक्सेप्ट अगर है तो भी हिम लगेगा, आपने पीछे देखा भी था। देयर आर सम इश्यूज बिटवीन, अब बिटवीन है तो यहाँ पे यू आया, उसके बाद जो हमारा आ रहा है वो एक्यूजेटिव केस का हो जाएगा, यू एंड हर हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा आएगा वो उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड येस प्लीज़ कमेंट भी किया करिए सो दैट कि मुझे समझ में आ जाए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।